प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आइए आज का हम वचन सुनेंगे। आज का हमारे मैसेज का विषय ये है, जीसस इज़ द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। आइए हम निकालेंगे द गॉस्पल ऑफ जॉन, उसका 6 चैप्टर वर्स 35, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 35 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर हम इस यूहन्ना की किताब में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 स्टेटमेंट बताए हुए हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं शब्द प्रभु ने इस्तेमाल इसलिए किया कि प्रभु यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत की रोटी है। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि मैं इस जीवन की रोटी हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके इस पूरी जगत में जितने भी मनुष्य हैं सब के लिए प्रभु यीशु मसीह एक जीवन की रोटी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना रोटी के जीवित रहे, क्योंकि शरीर में अगर हमें जीवित रहना है तो हमें रोटी भोजन की ज़रूरत मतलब भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जीवित रहने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भोजन ना करे या बिना भोजन के वो जीवित रह सके। क्योंकि भोजन हमें क्या करता है? हमें जीवित रखता है, हमें शरीर में बल देता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिकता का एक भोजन है, हमें परमेश्वर जीवित रखता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रोटी है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए वो उपलब्ध भी होती है। कहीं पर भी आप जाओ रोटी हर जगह अवेलेबल होती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ ईसाइयों का ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा नहीं होगा और वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के इस वचन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मिकता में बल प्राप्त करें, ताकत प्राप्त करें, तो हमें परमेश्वर के इस वचन को डेली खाना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार अगर हम 1 या 2 दिन अगर हम भोजन ना करें तो हम कितनी कमजोरी हमें महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमारा बल जा रहा है, घट रहा है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर का वचन 1 दिन ना पढ़े, 2 दिन ना पढ़े, तो हम आत्मिकता में उतने ही क्या हो जाते हैं? कमज़ोर होने लगते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी का जो इस्तेमाल किया, यहाँ पर रोटी का जो एक उदाहरण लिया है, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। जब मैं इस वचन पर मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी का ही जिक्र क्यों कहा यहाँ पर। क्योंकि जिस प्रकार जब मैं इस वचन से जब मैंने देखा और जब मैंने हाथ में पकड़ी तो मैं सोच रही थी कि वो रोटी भी मुझे यही गवाही दे रही थी कि देखो मेरा भी एक किसान है जिसने मुझे उत्पन्न किया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
मेरा पिता किसान है। और हम देखते हैं कि वो रोटी जब हमारे हाथ में आती है तो आसानी से नहीं आती, बहुत ही हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसान उसके लिए बहुत मेहनत करता है, तब वो हमारे हाथ में आती है। किस प्रकार गेहूं को किस प्रकार खेत में बोया जाता है और किस प्रकार उसमें पानी खाद लगाया जाता है, और किस प्रकार जब वो बढ़ जाता है तो उसमें बालियां उत्पन्न होती हैं। फिर उन बालियों को जब काटा जाता है, काट कर उसका गट्ठर बनाकर फिर उसको कूटते हैं, फिर उसको चक्की के पास ले जाते हैं, उसका आटा बनाते हैं और फिर उसको बाज़ारों में ले जाते हैं। फिर लोग उसको खरीदते हैं, फिर लोग अपने घर लाते हैं। फिर क्या करते हैं, घर में लाकर फिर उसको गूंथते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं। फिर हमारे सामने एक रोटी बनकर तैयार होती है। फिर हम उसको खाते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने कहा है, यूहन्ना की किताब अगर हम 15 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची जो दाखलता है वो मैं हूँ और मेरा जो पिता है वो किसान है। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी इसी दुख में होकर गुजरे। उनको भी मारा गया, कूटा गया, 39 कोड़े मारे गए, उनके हाथों में पैरों में कीलें ठुकवाई गई, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और उनको इस प्रकार बाजारों में, उनको गलियों में, सड़कों पर ले जाया गया, क्रूस पर लटकाया गया। उन्होंने भी हमारे और आपके लिए, सबके लिए ताड़ना सही। और उस जिस प्रकार रोटी को आग में तपाया जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उस दुख की भट्टी में तपाया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु यीशु मसीह को उस दुख की भट्टी में तपाया गया। और जब तपाया गया उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे, और जी उठकर जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें आत्मा में बल देता है, ताकत देता है। और जब हमें वो बल, वो ताकत मिलती है जब परमेश्वर के वचन से, तब हम शैतान के सामने उससे युद्ध करने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बल और ताकत देता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर हम इसी 6 अध्याय उसकी 48 आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। 51 आयत में भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग से आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की बातें हमसे की है और हमसे वायदा किया है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप दुख में हैं, कलेश में हैं, शैतान की गुलामी में है, उसके प्रकोप में है, दुष्ट आत्माओं से यदि आप ग्रसित हैं, अगर आप जगह जगह अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, अगर आप बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर आज अगर आप विश्वास करोगे, आज इस वचन को सुनकर, तो प्रभु आज आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा और अनंत जीवन देगा, यदि आज आप उसके वचन को स्वीकार करोगे तो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा। आज हम इस संसार में देखते हैं लोगों को किस चीज़ की भूख है। लोगों के अंदर भूख है कि वो सोचते हैं कि हम बड़े इंसान बन जाएं, हमारे लोग आदर करें, आदर और सम्मान पाने के लिए भूख है। आज लोगों के अंदर अमीर बनने की भूख है, लेकिन आज लोगों के अंदर ये भूख नहीं कि हम सच्चे परमेश्वर को खोजें कि आखिर में सच्चा परमेश्वर कौन है, आखिर में प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस चीज़ पर, इस बात पर हम ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर को खोजें, और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें उद्धार देगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि
जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर दो देशों में जब लड़ाई होती है तो हम देखते हैं कि जो मिलिट्री होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके मार्ग में जो उनके लिए भोजन और हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, उन मार्ग को जो उनके दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, उस मार्ग को नष्ट करते हैं। क्योंकि वो जान लेते हैं, दुश्मन को पता चल जाता है कि उनको इस मार्ग से इनको भोजन प्राप्त हो रहा है, इनको हथियार प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पुल को ढा देते हैं, उस मार्ग को नष्ट करने के लिए कई प्रयास करते हैं ताकि भोजन और हथियार उन तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर उन तक पहुँचेंगे तो वो बल प्राप्त करेंगे और वो लड़ने में सक्षम होंगे और जय प्राप्त करेंगे। इसलिए दुश्मन क्या करते हैं कि उनके उस मार्ग को, उस भोजन और उन हथियारों को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि बल तो उनको वहीं से मिलता है। उसी प्रकार हाँ मेरे प्रियो, आज शैतान भी हमारे जीवन में यही काम कर रहा है। वो हम विश्वासियों के जीवन में यही काम कर रहा है कि हम अपने जीवन में हमें इतना वो बिजी कर देता है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे दिन में कहीं पर भी अहमियत नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन से कि आप ये ध्यान दें कि शैतान है वो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को चुराता है, कि हम कहीं वचन को पढ़कर, सुनकर, इस पर मनन करके कहीं हम उद्धार प्राप्त ना कर लें, कहीं हम ताकत, बल प्राप्त ना कर लें। क्योंकि हमारा जो आत्मिकता का जो बल है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ये रोटी है। इसलिए हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन से कि आप अपने जीवन में, यदि आप विश्वासी हैं तो आप अपने जीवन में रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें। जिस प्रकार हम रोज भोजन करते हैं वैसे ही हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ें, तो हम आत्मिकता में उतने ही बल प्राप्त करेंगे और शैतान हमसे दूर रहेगा और हम उससे लड़ पाएंगे। क्योंकि वचन हमें क्या देता है, बल देता है, ताकत देता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं और यदि आज आपने इस जीवन की रोटी को प्राप्त नहीं किया है, तो आज इस वचन को सुनकर जो लोग विश्वासी नहीं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि आज आप पहली बार परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की इस वचन को सुनकर आज ही इस रोटी को अपने जीवन में स्वीकार करें, तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा, पापों की क्षमा देगा और आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता आपने हमसे बात की। खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए कि प्रभु जी आपकी इस जीवन की जो रोटी आपका वचन है प्रभु, हमारे जीवन में निरंतर प्रभु जी काम करे। प्रभु हम डेली आपकी इस वचन को पढ़ने पाएँ, सुनने पाएँ खुदावन परमेश्वर, और हमें बल प्राप्त होने पाए। खुदा आप दया कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते जो लोग शैतान की गुलामी में, पाप में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा प्राप्त करें। प्रभु आपके इस वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस समय सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।